स्टूडेंट्स, देखिए आज हम अपने पहले चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले आती है ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर? हमने मान लिया कि ए और बी क्या है, टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सबसेट्स मान लिए हमने, नॉन एम्प्टी सेट्स मान लिए हमने। और वहां पर मान लिया ए एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है, बी एक एलिमेंट है जो बी से बिलोंग करता है। तो जो एलिमेंट होगा इस तरह का एलिमेंट, जहां पर इस तरह का एलिमेंट ए कोमा बी, जहां पर ए क्या है, एक ए सेट का एलिमेंट है और बी क्या है, बी सेट का एलिमेंट है। तो इस तरह के जो एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे इसको। अब हम बात करते हैं अपनी रिलेशन के बारे में। रिलेशन आप +1 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हम उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होती है रिलेशन। हमने पढ़ा था रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और जहां पर ए और बी क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। क्या होते हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स, मीन्स नॉट इक्वल टू 5, कि उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होगा, वो खाली नहीं होंगे। और रिलेशन ऐसे भी हो सकता है ए क्रॉस ए, मतलब खुद पर भी डिफाइंड हो सकता है रिलेशन। अब देखिए जरा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं रिलेशन का। जैसे मान लीजिए आपके पास, मैंने बताया था रिलेशन में कैसे एलिमेंट होंगे, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, जहां पर x बिलोंग्स टू ए है एंड y बिलोंग्स टू क्या है, b। और क्या होगा, x इज आर रिलेटेड टू y। यहाँ पर x और y के बीच में एक रिलेशन होगा। हम शुरू करते हैं। मान लिया अपने पास एक एलिमेंट है, ए क्या है, एक सेट मान लिया हमने 1 2 3 4 5, ये हमने सेट मान लिया। और इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है। किस तरह से? इसके अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट्स हैं और सच दैट ए और बी दोनों ही किस से बिलोंग करते हैं, दोनों ही एक से बिलोंग करते हैं। और इनके बीच में रिलेशन क्या है, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। अब देखिए जरा कैसे, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब b किससे बड़ा है, a से बड़ा है। तो हम रिलेशन बनाना शुरू करेंगे। रिलेशन किस तरह से बनेगा जरा देखिए। अब वन का, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो यहाँ पर अपनी आसानी के लिए। 1 2 3 4 5 यहाँ पर दोनों को साथ साथ लिख लो। मान लो ये a दोबारा से लिख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 के बराबर है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या एलिमेंट होगा, 1 टाइप का एलिमेंट होगा। 1, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखिए बी यहाँ से आएगा और ए यहाँ से आएगा। अब इसका जो बी है वो बड़ा है, तो 1, 2 भी इसमें आएगा, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यहाँ से लेंगे क्या, 1 से ही, 1 के साथ ही लेंगे 1 3 1, 3, देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से 1, 4 भी आएगा और 1, 5 भी आएगा। अब जरा देखिए 2, 1 ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहां पर देखिए जो b है, b मीन्स 1, वो छोटा है a से, और इसमें क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 2, 1 नहीं आएगा। 2, 2 देखिए b बराबर है a के, यहाँ पर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। 2, 3 ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2, 4 और 2, 5। इसी तरह से यहाँ से 3, 1 और 3, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और 3, 3, 3, 4 और 3, 5 ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली 4, 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एंड 5, 5। तो ये इस सेट के लिए इस रिलेशन पर हमने रिलेशन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम एक और देखते हैं, जैसे R1 हमने एक और रिलेशन डिफाइन कर दिया इसमें, a, b सच दैट b - a इज ग्रेटर देन 0। बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जरा देखिए कैसे, b - a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b इज ग्रेटर देन a। अब जो b इज ग्रेटर देन a के लिए बनेगा वो बना देते हैं रिलेशन। R1 देखिए क्या बन जाएगा, इसमें केवल इज इक्वल टू वाले हट जाएंगे। यहां से देखिए इक्वल टू वाले मीन्स 1, 1, 2, 2, 3, 3,
4 4 और 5 5, ये यहाँ से गायब हो जाएंगे क्योंकि इक्वल टू साइन वाला यहाँ हटते ही। देखिए जरा कैसे 1, 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि बी बड़ा नहीं है। 1, 2 होगा, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ये होंगे। यहाँ पर होगा 2, 3, 2, 4, 2, 5, नेक्स्ट 3, 4, 3, 5 और यहाँ पर होगा केवल 4, 5। देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट और होगा 4, 5। तो ये इस पर रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा। इस तरह से आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। अब हम जरा बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बेसिकली आपका 12th का सिलेबस जो है वो यहीं से शुरू होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस से। देखिए क्या है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके पास बहुत सारे टाइप हैं, हम सभी को धीरे धीरे पढ़ेंगे। और सबसे पहला टाइप है अपने पास क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे एक बार, और देखिए कैसे आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इज इक्वल टू व्हाट ए कॉमा ए एंड ए बिलोंग्स टू ए। किस तरह का होगा जरा देखिए, हम इसको समझाते हैं बाय एग्जांपल। हमने मान लिया अपने पास कोई रिलेशन कब होगा, आर रिलेशन हो और उसमें केवल ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स हो जब ए बिलोंग्स टू ए करता हो। मान लिया अपने पास ए कोई सेट है 1 2 4 जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 4 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या किया, इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया, इसके ऊपर क्या रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन में एलिमेंट आए 1 1 2 2 और 4 4। अगर केवल उसके अंदर 1 1 2 2 और 4 4 टाइप के एलिमेंट होंगे तो ही वो क्या होगा, एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसी तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, अपना एक आइडेंटिटी रिलेशन। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एस कोई आपके पास एलिमेंट दे रखा है, सेट दे रखा है ए बी सी डी ई 1 2 3, ठीक है ये है। और एस डैश एक और दे रखा है आपके पास क्या, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों से जो रिलेशन डिफाइंड होगा, इनमें कोई भी रिलेशन हो सकता है। और उसके अंदर यदि एलिमेंट आए क्या 1 1 2 2 3 3, अगर ये ही एलिमेंट उसके अंदर आए तो वो क्या होगा, एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा, वरना वो एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट रिलेशन के बारे में बात करेंगे, और वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मींस आर इज जस्ट बराबर क्या होगा, ए क्रॉस ए के बराबर हो। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या है। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। देखिए क्या है, हमने पढ़ रखा आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये होता है। अब हमने एक चीज और भी पढ़ी है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमने पढ़ रखा है भाई एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मींस ए क्रॉस ए क्या होगा, खुद का भी एक सबसेट होगा, खुद का एक सबसेट होगा, तो ये क्या होगा, अपना यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ये वाली कंडीशन किसको सेटिस्फाई करेगी, यूनिवर्सल रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। मान लिया ए क्या है अपने पास 2 3, यहां पर जो ए क्रॉस ए है ये क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। आर क्या होगा 2 2 2 3 3 2 एंड 3 3। बेसिकली आपको ए क्रॉस ए निकालना है, और ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन पर बात करेंगे हम, क्या है, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए हमने डेफिनेशंस लिख रखे हैं जिससे कि टाइम कम लगे आपका। R is not equal to R is equal to 5 subset of A cross A relation R in a set is void or empty relation if no element in is A related to of A। ठीक है, अब हमने देखिए जरा क्या किया है, एक A सबसेट मान लिया, अपना A सेट मान लिया हमने 1 2 3 4 5, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया क्या, A B टाइप के उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और क्या है वो A is belongs to A
A belongs to A and B belongs to A and A minus B is equals to what? 8. A minus B किसके बराबर है? 8 के बराबर है। अब जरा देखिए इसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, क्या होगा देखिए जरा, हमने वैसे ही लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 1 1 में घटाएंगे तो भी नहीं 8 नहीं आएगा, 1 2 में भी नहीं, 1 3 में भी नहीं, 1 4 में भी नहीं, 1 5 में भी नहीं, 2 2 के साथ करके देखेंगे तो भी इनकी सब्ट्रैक्शन क्या है? 8 के बराबर नहीं आ रही है। मीन्स इसके अंदर क्या होगा? एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। और इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन कुछ भी बोला जा सकता है, और नल रिलेशन भी बोल सकते हैं। बहुत सी बुक्स में नल रिलेशन भी दे देते हैं इसको। ठीक है ना। आपको क्या लिखना है? या तो फाइव लिखेंगे या फिर इस तरह की ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा? आर एक वॉइड रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन के बारे में, और वो क्या है? इनवर्स रिलेशन। जरा देखिए, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। क्या दे रखी है आपको इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन? इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए इज कॉल्ड एन इनवर्स रिलेशन। क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है आपके लिए। क्या है? आर कोई रिलेशन है, मान लिया हमने आर कोई रिलेशन दे रखा है आपको, समझते हैं ए कॉमा बी, वेयर ए इज आर रिलेटेड टू बी। तो आर इनवर्स क्या होगा? बी कॉमा ए होगा, वेयर बी इज जस्ट व्हाट? बी इज जस्ट आर रिलेटेड टू ए। ये आपके पास डेफिनेशन है। यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आपके पास आर एक रिलेशन आया 1 2 3 4 और 5 6। आपको निकालना है इसका क्या? इनवर्स निकालना है, आर इनवर्स निकालना है आपको। तो आर इनवर्स क्या होगा? आपको केवल बी और ए की पोजीशन चेंज कर देनी है। तो 2,1 4,3 एंड 6,5 ये क्या होगा आपके पास? यहाँ पर इनवर्स रिलेशन हो जाएगा इस आर के लिए, इसका इनवर्स। ठीक है ना। बी और ए की, देखिए इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, हमसे बोला जाता है कि इनवर्स रिलेशन मतलब मान लिया हमने यहाँ पर ए बी टाइप का एलिमेंट लिखते हैं अपने रिलेशन के अंदर, वहां पर ए क्या होता है? आर रिलेटेड टू बी होता है, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन होता है। जब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पर बी का रिलेशन ए के साथ, अब देखिए उल्टा हो जाता है वो रिलेशन, एलिमेंट्स बदल जाते हैं, इसलिए हम इनकी एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मान लिया अपने पास कोई ए सेट है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मान लिया कोई ए, उसके अंदर ए बिलोंग्स टू ए है। यदि कोई ए के अंदर एलिमेंट है ए, तो आर के अंदर क्या होना चाहिए? विच इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखिए जरा देखिए, अब ये रिलेशन है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ है। अगर वो रिलेशन इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो क्या होगा? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मान लिया उसके अंदर कोई ए एलिमेंट है और ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? दिस इज इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया 1 2 4 और आर रिलेशन डिफाइंड है क्या? 1,1 2,2 2,4 1,4 2,4 4,4। अब देखिए यहां पर क्या है? 1 बिलोंग्स टू ए विच एम्प्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। देखिए 2 बिलोंग्स टू ए, अब यहां पर 2 भी है ए के अंदर, तो इसमें क्या होना चाहिए? 2 बिलोंग्स टू ए, 2 भी है इसके अंदर, इसमें 4 है तो इसमें 4 होना चाहिए। देखिए अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट टाइप है अपना सिमेट्रिक रिलेशन। और क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? जरा देखिए, इसमें बोलता है रिलेशन के अंदर ए बी बिलोंग्स टू आर। ये मान लीजिए कोई ए बी टाइप का जो है एलिमेंट है वो आर के अंदर है, विच एम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। क्या होना चाहिए? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कब? जब ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए बी टाइप का एलिमेंट जो है वो आर में है, तो बी ए टाइप का एलिमेंट भी किस में हो? उसमें होना चाहिए
आर में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे इसी वाले एग्जांपल से समझते हैं हम। इसमें दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू आर है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें 4,2 भी होना चाहिए। अब जरा देखिए, इसमें 4,2 है, इसमें 4,2 नहीं है, तो 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन कैसा होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, मान लिया कोई ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होना चाहिए, देखिए इनके ये लास्ट एलिमेंट्स और इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होना चाहिए, विच एम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, ए सी उसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट होगा, तो ही वो क्या होगा, रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वरना वो नहीं होगा। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास एक आर रिलेशन है 1,1 और 1,2 और 1,2,1 2,3 1,3। देखिए इसमें क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं 1,1, ठीक है ना, सॉरी यहां से लेते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3 बिलोंग्स टू आर। अब ये देखिए 1,2 इसके ये एलिमेंट बराबर है, तो क्या होना चाहिए, 1,3 क्या होना चाहिए, 1,3 उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वरना ये नहीं होगा। इसमें 1,3 है तो यहाँ पर एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए आपका जो बेसिक है वो खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, हम इन्हें शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 3,5। आपके पास a एक एलिमेंट दे रखा है क्या, 3,5 एंड b इज इक्वल टू 7,11। तो आपके पास b एक सेट दे रखा है। शो दैट द रिलेशन r इज गिवन बाय r। एक r रिलेशन दे रखा है क्या, a, b, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। a माइनस b इज ऑड इज ए एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a टू b। हमें दिखाना है कि एक एम्प्टी रिलेशन होगा। हम a और b के बीच की पॉसिबल आउटकम्स निकाल लें। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं भाई, 3,7 हो सकती है, 3,11 हो सकती है, 5,7 हो सकती है, 5,11 हो सकती है। अब जरा देखिए हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं इसके ऊपर कि a माइनस बी इज क्या है, ऑड। 3 माइनस 7 क्या है, -4। ये क्या है, एक इवन नंबर है, नेगेटिव साइन नहीं, ये -4 भी एक इवन नंबर ही होता है। 3 माइनस 11 क्या होगा, -8, सॉरी a माइनस बी, हाँ ठीक है, -2 और यहां पर क्या होगा, ये -6। देखिए सभी के बीच का डिफरेंस जो क्या है वो इवन है, तो इसमें r के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो r क्या होगा, एक एम्प्टी रिलेशन होगा। यहां पर आप लिखेंगे, इसको लिखना कैसे है, 3,7 does not belongs to R, 3,11 does not belongs to R and 5,7 does not belongs to R। ऐसे ही 5,11 does not belongs to R, so R is a empty relation। R क्या होगा, एक empty relation होगा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम लेस देन फ्रॉम A, इफ R इज ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम A क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है और B ये दे रखा है। राइट डाउन द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू R, फाइंड द इनवर्स ऑफ R। अब देखिए आपको क्वेश्चन को हम बताते हैं किस तरह से। क्या दे रखा है आपके पास, एक A सेट दे रखा है 1 2 3 4 और 5। B एक सेट दे रखा है क्या, 1 4 एंड 5। बी आपके पास ये सेट दे रखा है। आपको बताना है इसे क्या होना चाहिए, ए इज लेस देन बी, इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करे और उसको आपका निकालना है क्या, उसको इनवर्स निकालना है इसको आपको। देखिए क्या होगा रिलेशन में 1,1, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो 1,4 होगा इसके अंदर, 1,5 होगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2,4 होगा और 2,5
ऐसे ही 3,4, 3,5, 4,5। देखिए 4,4 नहीं होगा, 4,5 और 5 से नहीं होगा। यही आपके पास इसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। और आपको निकालना क्या है इसके अंदर, आर इनवर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको आर इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, केवल उनके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देनी है। 1,4 को क्या बना देंगे, 4,1, 1,5 को क्या बना देंगे, 5,1, 2,4 को क्या बना देंगे, 4,2, 2,5 को क्या बना देंगे, 5,2, और 3,4 को क्या बना देंगे, 4,3, 3,5 को क्या बना देंगे, 5,3, और 4,5 को क्या बना देंगे, 5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर इनवर्स हो जाएगा। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। सही है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहां पर है, देखिए नेक्स्ट पेज के अंदर। If A is equals to what, 1, 2, 3, 4, then show that R is equals to 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 is reflexive but neither symmetric nor transitive। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन बढ़िया आया है, आपके पास रिलेशन बना हुआ दे रखा है इन्होंने, क्या है, 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3 एंड 4,4। अब जरा देखिए क्या है कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन की याद कीजिए जरा, क्या है, ए दे रखा है आपके पास, क्या है यहाँ पर 1,2, 3 और 4। देखिए अगर 1 है तो इसमें क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 1, 1 है। 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, वो भी है यहाँ पर। 3 है तो 3, 3, और 4 है तो 4, 4। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। हम लिखेंगे कैसे, पहले नाम दे दिए, वी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी ए, कोई भी एक अल्फाबेट ले लीजिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू आर। देखिए लिखने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस के अंदर, वरना ही आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ए बिलोंग्स टू ए क्या है, यहां पर प्रत्येक ए के लिए यहां पर रिलेशन में ए टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है। आप इसको बता भी सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं आप 1 बिलोंग्स टू ए विच एम्प्लाइज दैट 1, 1 बिलोंग्स टू आर। सभी के लिए बस एक बता देना है आपको कोई भी, तो क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला काम हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हमें नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव ये भी प्रूव करना है। सेकंड वाला देखते हैं क्या बोलेंगे, वो क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन की सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती थी, ए बी बिलोंग्स टू आर और सच दैट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती थी। अब आपको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो जरा देखिए 1, 1 को तो नहीं लेना है, 1, 2, 1, 2 के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2, 1 होना चाहिए। हम वी हैव लिख देंगे और 2, 1 यहाँ पर नहीं है, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर 2, 1 नहीं है, क्या नहीं है, और सच दैट बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई देखिए इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको नहीं लिखना है आपको सॉल्यूशन के अंदर, ये आपको समझाने के लिए है। 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, विच इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वन देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और ए सी बिलोंग्स टू आर, सच दैट विच एम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अब हम देखेंगे यहां पर 1, 1 सभी को चेक करना है, 1, 1, 1, 2, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, 1, 2 होना चाहिए, वो यहाँ पर है। अब देखिए 1 से तो और कोई नहीं, 1, 2, 2, 2, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, 1, 2, वो भी यहाँ पर है। 2, 2, 2, 3, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखिए 2, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 2, 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 2, 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और वो यहां पर है। तो हमें कोई एक ढूंढना है जो नहीं है, 2, 3, 3, 3, तो ये हो जाएगा
2,3 ये वो भी है यहाँ पर। ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए 1,2, अब इसको इसके साथ लेते हैं 1,2 और 2,3, हमने इसको इसके साथ तो ले लिया था, अब इसको इसके साथ चेक करते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3, तो क्या होना चाहिए 1,3 होना चाहिए इसमें। लिखेंगे हम यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ पर क्या है जरा देखिए 1,3 नहीं है, 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा ये आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए फिर से देखिए एक बार ऐसे, क्या है हमें प्रूव करना था, एक ए सेट दे रखा था अपने पास 1 2 3 4 5 और आर रिलेशन इस पर हमें पहले से दे रखा था। हमें प्रूव करना था कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो जरा देखिए कैसे हमने किया, यहां पर प्रत्येक 1 2 3 4 5 के लिए एक ए टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है। हमने लिख दिया वी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। प्रत्येक ए के लिए ए टाइप का एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हमने इसको बोल दिया ये रिफ्लेक्सिव है। हमने फिर देखा कि 1 2 बिलोंग्स टू तो आर है लेकिन 2 1 टाइप का उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। हमने देखा सभी के लिए चेक किया तो हमें एक एलिमेंट मिला 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और वो क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाय ही इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। जरा देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, आपके पास एक ए सेट दे रखा है, मान लिया हमने ए है 1 2 3 और आर रिलेशन डिफाइंड है इस पर क्या 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 एंड 2, 3। अब हम इसमें देखते हैं 1 1 1 2 3 1 है 1 1 है 2 है 2 2 है 3 है 3 3 भी है 3 3 भी दे रखा है इसके अंदर, तो क्या है ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बोलेंगे वी ऑब्जर्व दैट, लिखने का तरीका सभी के अंदर वही रहेगा, फॉर एवरी जरूर लिखना है, फॉर एवरी का मतलब है प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, यहां पर ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड वन पर मूव करते हैं सिमेट्रिक पर। अब सिमेट्रिक में देखिए 1 1 1 2 2 2 3, ये तो इनका तो उल्टा यही होते हैं, लेकिन 1 2 को देखिए हमें वी हैव 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसके अंदर 2 1 नहीं है। देखिए क्या है, वी हैव 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन इसके बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, भाई 2 1 उसके अंदर नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया। थर्ड वन देखिए क्या है, ट्रांजिटिव के बारे में। अब ट्रांजिटिव पर क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये आपको याद रखनी है वरना इनके बिना काम नहीं होगा, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जरा देखिए कैसे 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या है 1 2 इसके अंदर है। अब देखिए 2 2 2 3 ये भी है, क्या नहीं है इसके अंदर 1 के साथ, देखिए इसके साथ हो सकता है 1 क्योंकि ये इसका एलिमेंट मिला हुआ है 1 2 इसके अंदर है, 2 2 2 3 तो 2 3 भी इसके अंदर है। अब जरा देखिए 2 3 भी इसके अंदर है, 1 2 एंड 2 3। अब देखिए सभी क्वेश्चन मैच हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक मैच नहीं हो रहा, ये 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, 1 2 भी है और 2 3 भी है, लेकिन क्या है 1 3 इसके अंदर नहीं है, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए जरा 1 2 इसके अंदर है, 2 3 भी इसके अंदर है, लेकिन क्या है 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बस आपको इतना ही प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको कोई भी एक उठा के बता देना है कि बस ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसी से अपना काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाई आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। वही है आपके पास क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक ए सेट दे रखा है आपके पास, क्या 1 2 3, और आर एक सेट दे रखा है क्या 1 2 2 1। अब आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो प्रूव करेंगे हम, देखिए कहाँ क्या है। पहली कंडीशन 1 के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, यहां पर तो नहीं है, तो क्या बोलेंगे, वी हैव 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा भाई, ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या होता है, वी हैव 1 2 बिलोंग्स टू आर। देखिए दो ही एलिमेंट हैं इसके अंदर, बस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। आर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आर सिमेट्रिक होगा। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए तो फिर क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था यदि ये ट्रांजिटिव होता, लेकिन 1 1 क्या है, आर के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। हमें यही प्रूव करना था। देखिए जरा, आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। क्या है वो, सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। हमने इसको प्रूव कर दिया कि देखिए इसमें 1 के लिए तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। इसके अंदर 1 2 है, 2 1 भी है, तो क्या है, ये सिमेट्रिक हो गया। और 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है, तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, A is equals to A B C determine whether the relation R is reflexive, symmetric and transitive। हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। जरा देखिए, हम इसको यहीं पे रखा रहने देते हैं, इनको अंडरलाइन कर देते हैं दोबारा लिखने की बजाय। पहले हम क्या है, ए है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, इसके अंदर है। बी है तो बी भी होना चाहिए, सी है तो सी सी होना चाहिए। हमने क्या किया, वी ऑब्जर्व दैट, लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी, अब देखिए आप ए नहीं लेना क्योंकि ए यहां पर दे रखा है, तो बोल देंगे फॉर एवरी एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां पर इसके अंदर के प्रत्येक एलिमेंट के लिए रिलेशन के अंदर इस तरह का एलिमेंट प्रेजेंट है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया, आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकेंड वन देखिए क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन, ए तो नहीं, ए भी है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। इसके अंदर क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, लेकिन देखिए जरा यहां पर बी ए नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। We have AB belongs to R and BA does not belongs to R, so R is not symmetric। अब थर्ड वन देखिए अपने पास ट्रांजिटिव के बारे में, और ट्रांजिटिव क्या है, A belongs to R, AB belongs to R। देखिए आप इन वाले पोर्शंस को ओमिट कीजिए क्योंकि इनके सारे मिल जाते हैं, वो उसी के साथ बनता है। अब देखिए AB belongs to R and BC belongs to R, AB belongs to R and BC belongs to R, तो AC होना चाहिए, AC है इसके अंदर। अब जरा देखिए ए सी, ये भी है इसके अंदर। अब देखिए बी सी, सी ए, तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, बी ए होना चाहिए, तो नहीं है। जरा देखिए हमने सभी को चेक किया, यहां पर ए बी बिलोंग्स, ए बी और बी बी, तो ए बी इसके अंदर है, ठीक है ना, और ए बी बी सी, ए सी भी इसके अंदर है। यहां पर देखिए हम बताते हैं, ए सी ए बी, तो क्या होना चाहिए, ए सी वो है। हम फिर से चेक करते हैं, ए बी और बी सी, ए सी होना चाहिए, ये है यहाँ पर,
और बी वाले खत्म हो गए। अब बात करते हैं ए सी। ए सी है यहाँ पर, अब सी ढूंढिए जिसमें शुरू में सी हो, सी ए। तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, वो ए भी यहाँ पर है। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, ए सी और सी बी, क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, वो भी यहाँ पर है अपने पास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, बी बी को छोड़िए, बी सी वाले पर। बी सी एंड सी ए ये दोनों हैं यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, बी ए यहाँ पर होना चाहिए, और बी ए यहाँ पर नहीं है। तो अपना एक ऐसा मिल जाए जो नहीं बिलोंग करता है, वही से काम बन जाएगा। बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी ए बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए आपको प्रत्येक एलिमेंट को इसमें चेक कर लेना है, तभी अपना काम बन पाएगा। हमने देखिए इन वाले पोर्शंस को जो रिपीटेड हैं इनको छोड़ के बाकी पर ट्राई करते हैं। ए बी के लिए सभी पर ट्राई किया, ए बी जिसमें बी से शुरू होते हैं इस पर इसको देखा, हमने सभी को चेक किया। फिर नेक्स्ट सी वाले को देखा जिसमें शुरुआत में सी है, उसको चेक किया, और कोई भी एक ऐसा मिल जाए जो सेटिस्फाई नहीं करता है तो अपना काम वहां से बन जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और देखिए